औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबसे अपना आज की वीडियो का टॉपिक शेयर करूँगी। आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल चाइल्ड और ऑटिस्टिक चाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों बच्चों में क्या फ़र्क होता है। ये डिफरेंस जो है ये हम लोगों का ही क्रिएट किया हुआ है। हम लोगों ने ही इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया है कि ये स्पेशल चाइल्ड है, ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है या ये नॉर्मल चाइल्ड है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो नॉर्मल बच्चे भी करते हैं और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो ऑटिस्टिक बच्चे भी करते हैं। लाइक अनजान लोगों से जल्दी फ्रेंडली नहीं होते नॉर्मल बच्चे भी, लेकिन अनजान लोगों से जल्दी फ्रेंडली ऑटिस्टिक बच्चे नहीं होंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि इट्स नॉर्मल, बच्चे ऐसे ही करते हैं। सभी के इसका थोड़ा सा मसला है ना, इसके ज़हन का मसला है। ये बच्चा ना जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता, इस बच्चे के दिमाग का थोड़ा सा मसला है। भाई ये नॉर्मल बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, आपका नहीं जल्दी किसी से दिल मिलता तो वो तो फिर छोटे बच्चे हैं। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ना, ये सबसे पहले हम पेरेंट्स को अपने बच्चों में ये जो हम लोग फ़र्क करते हैं ना, ये हम लोगों को पहले खुद फ़र्क ख़त्म करना है अपने बच्चों में कि आया ये हम लोग खुद एज अ मदर मैं आपको बता रही हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे आपस में लड़ते हैं। मतलब मैं जैसे दयान, किरत, जरिश है, ये लोग आपस में किसी चीज़ पे लड़ रहे होते ना तो मैं किरत और जरिश को मना करती हूँ, नहीं करो, भाई को तंग नहीं करो। लेकिन हालांकि भाई बड़ा है तो भाई को समझना चाहिए, तो मैं भाई को नहीं कहती कि भाई आप नहीं करो ऐसे। तो अब मैं ये चीज़ फ़ील करती हूँ कि मुझे उसे भी समझाना चाहिए। अगर एक टाइम पे किरत और जरिश को समझा रही हूँ तो उसको भी समझाना चाहिए ताकि उसे भी पता चले कि हाँ मेरी भी गलती है अंदर। जिस तरह ये सैमसंग वगैरह जो हैं दूसरे मोबाइल्स होते हैं और ये एप्पल फ़ोन होता है, इनकी एक्सेसरीज़ हर शॉप पे नहीं मिलती। इनकी एक्सेसरीज़ मतलब आप लोगों को स्पेसिफिक शॉप्स पे मिलती है। इसी तरह ये ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं इनको भी समझने के लिए हर किसी के पास दिमाग नहीं होता। इन बच्चों को भी समझने के लिए स्पेशल माइंड्स होते हैं। इन बच्चों को समझने के लिए स्पेशल लेवल पे आपको जाना पड़ता है। ये बच्चे आपके लेवल से नीचे नहीं, आपके लेवल से ऊपर होते हैं। आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ता है इन बच्चों को समझने के लिए। इन बच्चों में इतनी एबिलिटी होती है कि इनको अगर आप एक काम अच्छे से सिखा दें ना, लाइक जिसमें भी इनको इंटरेस्ट है, इनके इंटरेस्ट को समझना हाँ आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अगर इनके इंटरेस्ट को समझ जाते हैं, इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है या आप इसको अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो लिटरली ये बच्चे मिस्टेक नहीं करते। एक चीज़ जो नॉर्मल बच्चा 3 माह में सीखता है, अगर ऑटिस्टिक बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है तो वो 3 दिन में वो चीज़ सीखेगा। एक चीज़ जो नॉर्मल बच्चा टेबल डॉजिंग में मिस्टेक कर सकता है, अगर ऑटिस्टिक बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है तो वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता। ऑटिस्टिक बच्चे का इंटरेस्ट ढूंढना ही आपकी ज़िम्मेदारी है। हम लोग कहते हैं ना ये बच्चे तो इनका तो दिमाग नहीं ठीक। मैंने कई मतलब मैं लिटरली अपने कानों से अपने बेटे के बारे में सुना है और अब तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा पत्थर हो गया है। शुरू में मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी इस चीज़ को लेके कि यार मेरे बच्चे के बारे में ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन अब मैं लिटरली अब सुनती भी हूँ ना तो मैं कहती हूँ इनका कसूर नहीं है, इनका लेवल मेरे लेवल जितना नहीं है, इनका मेंटल लेवल मेरे बच्चे के मेंटल लेवल जितना नहीं है, तो इनका लेवल लो है, ये मेरे बच्चे को नहीं समझ सकते। तो अब मैं ये समझ के इग्नोर करती हूँ। लिटरली लोग पता है क्या कहते हैं, ये बच्चा ना इसका थोड़ा सा पागल है, इसका दिमाग नहीं काम करता ना, इस वजह से इसे पता नहीं चलता है। ये चीज़ें लोग बच्चों के बारे में कह रहे होते हैं। यार खुदा का खौफ करो, अल्लाह ताला की लाठी बेनियाज है, बेआवाज़ है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर सम टाइम ऐसे होता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, इनको अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्लेन करनी आ रही होती, वो तब भी आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही या हमें ये नीड है, हमें ये चाहिए। मतलब हमें हमें खुद को इस लेवल पे लाना है, हमें इन बच्चों को समझना है। सम टाइम अगर ये हाइपर होते हैं जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो अपनी बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बेचारे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इट डजंट मीन कि हमें इनको ये कहना है कि यार ये पागल है, इसको अक्ल नहीं है, इसको ये है, इसको वो। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करते इन बच्चों के बारे में, किसी के बच्चे के बारे में भी नहीं करते। इवन डैट अगर कोई बच्चा है भी तब भी उस बच्चे के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करते। आप लोगों के लिए सिर्फ ये वर्ड्स होते हैं, आप लोगों के लिए ये वर्ड्स होते हैं कि इस बच्चे का मेंटल इशू है, इस बच्चे को ये है, इस बच्चे आप लोग एक्सप्लेन नहीं करते। आप लोग का वो एक एक वर्ड किसी माँ पे या उस बच्चे के फ्यूचर पे या सुनने वालों को कितना बुरा लग रहा होता है। आप लोग तो जस्ट अपने मेंटल लेवल के मुताबिक एक्सप्लेन कर देते हैं, इस बच्चे को ये इशू है, इस बच्चे को वो इशू।
भाई चुप कर जाए। आप क्या होते हैं किसी को जज करने वाले? आपको पता है अगले ही पल में अल्लाह ना करे आपके बच्चे के साथ क्या हो सकता है। मैं ये नहीं चाहती कि किसी के साथ कुछ हो, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लोग प्लीज़ 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 किसी भी बच्चे को किसी के साथ कंपेयर करें। किसी भी बच्चे को आप किसी भी माँ का दिल दुखाएं ये कह के कि आपके बच्चे में ये इशू है ये इशू है। बच्चे नॉर्मल भी तंग करते हैं, नॉर्मल बच्चे भी इतना ही तंग करते हैं। मेरी 2 बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो जान से ज़्यादा मुझे तंग करती हैं। उनके अपने ही मतलब ये कह लो कि उनके मसले मसाइल ही नहीं ख़त्म होते। वो आपस में ही लड़ के पागल हुई होती है। आपस में नहीं लड़ेंगी तो जान से लड़ना शुरू हो जाएंगी। मैं तो सारा दिन बस इनके मसले मसाइल ही हल करती रहती हूँ। तो आप लोगों को बजाय अप्रिशिएट करने की उन माओं को, आप लोग उनको एप्रिसिएशन तो दूर की बात है, उनको मेंटली आप लोग उनकी अपनी मेंटल हेल्थ उन माओं की डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की मतलब मैं वो वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहूँगी, इस तरह के वर्ड्स आप लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि जो नॉर्मल और ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनमें सिर्फ एक लेवल का फ़र्क होता है। ऑटिस्टिक बच्चों का लेवल आपके लेवल जितना नहीं है, वो आपके लेवल से अप है। आपको अपना लेवल अप करना है उन बच्चों को समझने के लिए। अगर आप लोगों की मतलब आप लोग उन बच्चों को समझ जाते हैं ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि इन बच्चों में कितनी एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा एबिलिटी के साथ होते हैं, वो डिसेबल बच्चे नहीं होते। तो आप लोगों को आज की वीडियो का भी मतलब यही था कि ऑटिस्टिक बच्चों को आप कभी भी ये मत समझे कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से कम है। नॉर्मल बच्चे और ऑटिस्टिक बच्चे में बहुत सी चीज़ें सिमिलर होती हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम पेरेंट्स भी मतलब वो कर लेते हैं कि लाइक समटाइम हम लोग अपने बच्चे को वॉच नहीं देते कि इसको कौन सा टाइम देखना आता है। आपने सिखाया उसको टाइम देखना? आप पहले ये बताएं, आपने उसे टाइम देखना सिखाया? आपने जब सिखाया नहीं तो आपको क्या पता इसको टाइम देखना आता है या नहीं। अगर आप उस बच्चे को एक एक वॉच पे टाइम देखना सिखा देंगे तो वो वॉल क्लॉक, डिजिटल वॉल, हर चीज़ में वो आपको टाइम बताएगा। सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करनी है आपको। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि बस ये कह ले कि इनके ऊपर काम करने का तरीका और होता है। बाकी इन बच्चों को समझने के लिए आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा। और ऑटिस्टिक बच्चों की मदर, ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स, आप लोग लिटरली मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये ऑटिस्टिक नहीं, कोई भी माँ जिसके बच्चे में कोई भी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है जो भी है, आप लोग उनका दिल मत दुखाया करें प्लीज़। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना, अगर आप किसी के उनके बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकते तो आप लोग दिल भी मत दुखाया करें। बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।